हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8, 9 एंड 10 पार्ट ये हम डिस्कस करेंगे। 1 to 7 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट, उसका 8th पार्ट क्या है, 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 + 3। तो देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये डिनोमिनेटर, ये सर थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती है। जैसे हम देखते हैं ऐसी इक्वेशंस तो हमको थोड़ा सा समझ नहीं आता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी अगर ऐसी सिचुएशन हो, कैसी सिचुएशन, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर ऐसी फ्रैक्शंस वैल्यू आ जाती है, जैसे डिनोमिनेटर आ गए है ना। अब तुम्हारे को क्या है, सिंपल करने की आदत होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको तो बस ऐसे दे दो 2x + 5 इज इक्वल टू 3x - 9, इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन जहाँ मैंने अगर आपको डिनोमिनेटर दे दिया ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। क्लियर है? तो देखिए इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का एक रामबाण तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। आप क्या करा करो, डरा मत करो। एक तो सबसे पहली बात, ठीक है, हर चीज़ आसान होती है, ठीक है, क्रैक करने वाला होना चाहिए बस। अब मैं आपको क्रैक करना सिखाता हूँ, इसको कैसे इजीली क्रैक करोगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर को 3 और ये 15, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन कौन से है, एक तो 3 और एक 15 है, ठीक है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको बिल्कुल करते हैं ना। अब देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, क्यों ना हम इसे हटा दें तो कैसा रहेगा, ये 3 और 15 को हटा ही दें तो कैसा रहेगा। लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो कि आप अपनी मर्जी से 3 और 15 हटा दोगे, नहीं। मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे, जब जाकर ये 3, 15 हटेंगे। कैसे? तो देखिए आप कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो देखिए मैं करता हूँ आपके सामने, कितना इजीली हम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या क्या है यहाँ पर, एक तो 3 और एक 15, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 इज, बताओ 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, आप कहोगे 15 आएगा। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बात। देखना बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर 3 और 15 का एलसीएम कितना आया, 15 आया। अब हमारे को 15 से मल्टीप्लाइड करना है हर एक टर्म को। अब आपको पता है टर्म्स क्या होती है, टर्म्स वो होती है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था आपको, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देखिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट इतना इंटरेस्टिंग है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत अच्छे से मैंने बनाया उसे। तो जो हमारा टर्म्स होता है वो टर्म्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पूरी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। मैंने आपको वहाँ पर बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन है। आपको पता है इक्वल ऑपरेटर आ रहा है तो ये इक्वेशन बन रही है हमारी। अब देखिए यहाँ पर ये और लीनियर टाइप की लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए आप टर्म्स जो होगी ना, टर्म्स क्या होती है, टर्म्स को सेपरेट करता है प्लस और माइनस। कौन करता है, प्लस माइनस। जहाँ प्लस माइनस टर्म्स सेपरेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये एक टर्म है, फिर प्लस साइन आ गया मतलब सेपरेट हो गई, फिर ये दूसरी टर्म आ गई, फिर इक्वल की इधर जाओ ये तीसरी टर्म है, फिर प्लस आ गया सेपरेट हो गई, फिर ये 4th टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 4 टर्म्स है यहाँ पर। कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स। इन चारों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। क्या एलसीएम 15 आया था ना, इस 15 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिएगा आप ये 3 और 15 कैसे रिड्यूस होते हैं, दिखेंगे नहीं आपको ये 3 और 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 15 है, इससे एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म्स को, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 15 इन ईच टर्म्स, ओके, ये आप कर लेना। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो 2x/3 इंटू 15 आप वो लिख लेना, प्लस फिर देखो ये एक टर्म है तो 1 को भी इंटू करेंगे 15 से, फिर 7x/15 इंटू 15 और प्लस 3 इंटू 15। हर एक टर्म को करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रिड्यूस कैसे होता है, देखो 3 5 जा 15, ये 15 से 15 रिड्यूस, ठीक है। तो 5 इंटू 2x कितना हो जाएगा हमारा, 10x। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बस। और 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा, 15। 7x को ये 15 से 15 रिड्यूस हो गया था तो 1 आया था, 7x इंटू 1 करेंगे तो 7x ही आएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 था, 3 को इंटू करा था हमने 15 से, ये 15 ध्यान रखना, ये 15 है हमारा। 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 45। क्लियर है बात, बहुत आसान तरीका है।
अगर एक बार समझ गए ना, कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड आपको सिचुएशन में दे दूंगा अगर, तो आप इजीली कर लोगे उसको। इस चीज़ को समझ जाओ बस। अब देखिए यहाँ पर जो 10x, अब आपको पता है ना ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, ईजी वे में, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब तो आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, तो 10x माइनस 7x, और यहाँ पर 45 है, और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले लो, प्लस का 15 माइनस 15, ये तो आप ही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10x माइनस 7x कितना हो जाएगा, 3x, और 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30। देन x की वैल्यू हमारी आ जाएगी हमारी 30/3, देन x की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक है, 10 ही आएगी ना। अब देखिए हमारे को क्या करना है, चेक करना है, तो 2 चेक करेंगे हम, भाई चेक भी करके देख लेते हैं। तो चेक तो करना ही है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए 2x/3 है, पुट करेंगे अपन x की वैल्यू, तो 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। x की वैल्यू पुट करनी है बस। तो x की जगह हमारे को क्या रखना है, 10 रखना है। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर 2 है, फिर 10 है, फिर डिवाइडेड बाय 3 है, फिर +1 है, फिर 7x मतलब 7, फिर 10 है, फिर 15 है, +3 है। क्लियर है बात। अब मेरे पास में थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद में मैं उसको रब कर दूंगा वापस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन जो है रिमेनिंग वो यहाँ कर रहा हूँ, फिर इसको मैं रब कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 × 10 कितना होता है, 20 होता है, तो हमने लिख दिया 20 डिवाइडेड बाय 3, फिर क्या है हमारे पास में +1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 7 × 10 कितना हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 15, फिर क्या है +3। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करें, आपको पता ही है ना, फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना। तो फ्रैक्शन कैसे, क्या लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम 3 आएगा, तो 3 से 3 का 20 + 3 टाइम्स, तो 3। ये तो आता है सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 15 का 70, और 15 3 जा 45, 20 + 3 कितना होगा, 23/3, और 70 + 45 कितना होगा हमारा 70 7 4 11 115, 115/15। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए। देखो ये रिड्यूस हो रहा है क्या, 23/3 नहीं हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है 5 से। 5 3 जा 15, और 5 2 जा 10, 5 3 जा 23/3 आ रहा है यहाँ पर। और LHS में भी 23/3 आ रहा है। तो LHS = RHS हो गया। हैंस आप कह सकते हो इट इज़ करेक्ट। क्या कह सकते हो, इट इज़ करेक्ट। जो हमने x की वैल्यू फाइंड कर रही थी 20, x की वैल्यू क्या फाइंड करी थी 10, ये x की वैल्यू आई थी ना 10, ये हमने जो फाइंड करी थी वो बिल्कुल करेक्ट है। इस टाइप से आपको इसको करना है। ठीक है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, चेक करना भी कितना टफ, चेक करना भी कितना बड़ा हो गया। टफ तो नहीं था लेकिन बड़ा हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। अगर ये तरीका आपने सीख गया ना, मतलब डिनोमिनेटर को आप रिड्यूस करना अगर सीख गए, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी इस लीनियर इक्वेशन चैप्टर के अंदर। इस चीज़ को आप समझ जाओ बस। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ले लिया, चलिए ठीक है। अब मैं हटा देता हूँ इसे, स्पेस की कमी है हमारे पास में इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन आ रही है, क्या डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे, क्या एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ, और एग्जाम में इसी टाइप की आएंगी सिचुएशंस आपके पास में, और उनको हैंडल करना है। वो जो बेसिक सी थी ना वो चीज़ नहीं आएगी, इसी टाइप की। तो इसको ध्यान से देखो, अच्छे से समझो इसको। तो देखो एलसीएम ऑफ किसका लेंगे भाई, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर एक तो 3 और दिख रहा है, और 3 दिख रहा है। तो एलसीएम ऑफ 3 क्या लेंगे, एलसीएम तो 3 आएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ले लो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं ना करने की। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज़ 3। आप तो बस ओनली ये लिख दो, एलसीएम इज़ 3। 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। तो एलसीएम इज़ 3। देन मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू ईच टर्म्स, ओके। देन 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 और 4, फिर से 4 टर्म्स। 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 26/3 को 3 से मल्टीप्लाई, माइनस y को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं पता है ना। अब मैं क्यों ले रहा हूँ एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर इससे रिड्यूस हो रहा है। अब देखो 3 2 जा 6, तो 6y, 3 से 3 कट तो 5 आ गया, 3 से 3 कट तो 26 आ गया, माइनस y इंटू 3 करेंगे तो 3y आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये तो आपको करना आता ही है बिल्कुल। सिचुएशन क्या हो गई हमारी, इजी हो गई। अब 6y और माइनस के 3y को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो 6y + 3y हो जाएगा, माइनस का 3y + 3y।
यहाँ पर 26 है, यहाँ पर पॉजिटिव 5 है, प्लस 5 को हम ट्रांसपोज करके यहाँ ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। 6y प्लस 3y कितना होता है हमारा? 9y होता है। और 26 में से अगर -5 करते हैं तो हमारा 21 आएगा। क्लियर है बात? यस और नो जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? y इज इक्वल्स टू 21 और 9 को भी हम ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवाइड में आएगा, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब ये रिड्यूस किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7/3। कितनी आ गई y की वैल्यू? 7/3। ठीक है, क्लियर है बात। अब क्या करेंगे हम? चेक करेंगे। तो चेक फिर से हम यहाँ पे करते हैं, स्पेस की कमी है तो 2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 चेक करेंगे तो y की वैल्यू पुट करेंगे हम। पुटिंग y इज इक्वल टू 7/3। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो 2 और y की जगह चिपकाना है आपको 7/3। तो 7/3 प्लस 5/3 26/3 माइनस 7/3। y 7/3 आया था ना। 7 2 जा 14, देन 14/3 प्लस 5/3। यहाँ पर हमारा 26/3 है, लिख लीजिए। चलिए वापस से 7/3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम होते तो आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है। डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन हो जाती है। 14 प्लस 5 कर दो, जो होता है वही होता है। तो 14 प्लस 5 कितना होता है? 19 होता है। तो 19/3 इज इक्वस टू, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आएगा नीचे ही। और 26 माइनस 7 कर दो, 26 माइनस 7 भी 19/3 होता है। देखिए यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ गया है। LHS RHS इक्वल आ गया, हैंस इट इज़ करेक्ट। क्लियर है बात? बताइए कितना आसान है, कोई दिक्कत है? ये जो आपको प्रॉब्लम्स टफ लग रही थी वो कितनी आसान बन चुकी है। तो अगर आपने डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना सीख लिया तो हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट करें, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट मतलब 10th वाला पार्ट जो है वो है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। फिर से क्या आ गया हमारे पास में? डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो इक्वेशंस दे रखी है इसमें टर्म्स कितनी है? पहले तो ये बताओ, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? बताइए यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? तो आपको मैं बता दूँ अगर, तो ये देखिए, ये एक टर्म पूरी हुई, ये 2 टर्म पूरी हुई और ये माइनस आ गया, फिर से ये 3 टर्म हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? यहाँ पर 3 टर्म है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर एक ही दिख रहा है 5, तो फिर से हम एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम इस 5 ही होगा। 5 है तो 5 ही होगा। अब 5 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को। तो 3m को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5m को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और माइनस के 8/5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा 15, 15m, 5 5 जा 25, 25m, 5 से 5 रिड्यूस तो -8। अब m को एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ, तो 15m, 25m को हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में 25m, और यहाँ पर है हमारे पास में -8। 15 माइनस 25m क्या होगा? माइनस का 10m, प्लस माइनस माइनस होगा तो 25 में से 15 रिड्यूस करेंगे 10 आएगा। 25 बड़ा है तो 25 के आगे माइनस साइन है तो माइनस का आ गया, तो और यहाँ पर माइनस का 8, माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा तो m की वैल्यू आ सकती है हमारी 8/10। आपको पता है ना 10 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 4 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देन m की वैल्यू हमारी निकल आई है 4/5। क्लियर है बात? बताइए 4/5 हमारी क्या आई है? m की वैल्यू निकल के आई है। इस m की वैल्यू को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इतने से मैं आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो 4/5 m की वैल्यू, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, पुटिंग वुटिंग नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो थोड़ा सा चेक करना, 2 चेक, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास में 3। अब देखो m है, m की जगह मैं क्या रखूँगा? 4/5, तो मैंने लिख दिया 4/5 इज इक्वल टू फिर 5। फिर देखो यहाँ पर m है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4/5, क्योंकि m की वैल्यू 4/5 पुट करूँगा।
माइनस फिर क्या है 8/5। देखते हैं सही आता है, LHS RHS इक्वल आता है या नहीं आता है। 5 से 5 कट कर दो, 4 3 जा 12, 12/5 हो जाएगा यहाँ तो, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 - 8/5। क्लियर है? तो ये रिड्यूस हो रहा है क्या 12/5? नहीं हो रहा है, तो 12/5 एज इट इज़ रहेगा। 4 - 8/5 जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 4 जा 20 हो जाएगा ये, और -8/5। 20 - 8 आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 20 - 8 क्या होता है 12/5। यहाँ पर देखिए 12/5 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 12/5 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अगर LHS RHS के इक्वल है तो क्या कह सकते हैं आप कि जो हमारा वेरिएबल था 4/5 वो बिल्कुल करेक्ट है, हैंस इट इज़ करेक्ट। क्लियर है बात? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। 10 पार्ट्स थे, 10 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने अगर पूरे पार्ट नहीं देखे तो आप उसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियोस को देख लीजिएगा। और ये जो पार्ट था 8 to 10 ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।